साधु भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। जय श्री राम। हम लोग समय समय पर प्रभु नाम की चर्चा करते हैं और चर्चा में कई जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं। कुछ जिज्ञासुओं के द्वारा ये पूछा गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा कौन सी है, क्या हम जिसको पढ़ते हैं वही है प्रत्येक पूर्णिमा पे। मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि वह व्रत कथा ना होकर सत्यनारायण भगवान का जो व्रत धारण करता है वह उसका महात्म्य है। अर्थात जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है वह क्या क्या फल प्राप्त करते हैं, किस किस प्रकार का जीवन प्राप्त किया, और उस जीवन की जो लीला का वर्णन है वह उस महात्म्य में वर्णित किया गया है। अब तो यदि हम समझें कि सत्यनारायण भगवान की व्रत का अभिप्राय क्या है, तो संसार के अंदर व्रत का मतलब होता है बरतना, बर्ताव। बर्ताव का अभिप्राय होता है व्यवहार। तो व्यवहार शब्द का ही एक बिगड़ा हुआ रूप होता है बर्ताव, कि उसका बर्ताव मेरे से सही नहीं था, उसका व्यवहार मेरे साथ सही नहीं था, या उसका बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा है। तो बर्ताव अर्थात व्यवहार, और बर्ताव का ही एक अपभ्रंश रूप है, वह बन गया व्रत, व्रत जिसको हम व्रत बोलते हैं। तो अभिप्राय हुआ सत्यनारायण व्रत का अभिप्राय क्या है। तो सत्य का मतलब होता है वह शाश्वत सच्चाई जो परम पिता परमेश्वर ने हमें आत्मा के साथ देकर भेजी है, और वह ज्ञानमयी रूप सत्य है। हमारा वह व्यवहार जिसमें मिथ्याचरण नहीं हो, जिसके अंदर लोगों को गलत बोलने की भावना नहीं हो, गलत सूचना देने की इच्छा ना हो, वह व्यवहार सत्य का व्यवहार होता है। सत्य नर, नर का अभिप्राय होता है मनुष्य, सत्य नर प्लस अयण, अयण का मतलब होता है दिशा। अर्थात मनुष्य की दिशा क्या है, नर की दिशा क्या है, तो नर की जो दिशा है वह है सत्य। सत्य ही नर की दिशा है, सत्य ही मनुष्य की दिशा है। तो सत्य नारायण व्रत यानी व्यवहार, अर्थात मनुष्य को सत्य का व्यवहार धारण करना चाहिए। और कैसे, कब करना चाहिए, तो प्रतिदिन करना चाहिए। पर चूंकि हम प्रतिदिन बड़ा असहज महसूस करते हैं सत्य बोलने के अंदर, ये सत्य का व्यवहार करने के अंदर, तो उसका अभ्यास कराने के लिए हमारे ऋषि मनीषियों ने पूर्णिमा का दिन, या जिस दिन हम चाहते हैं संकल्प करना, उस दिन कहा गया है कि सत्यनारायण व्रत को धारण करिए। अर्थात उस दिन आप अपने व्यवहार में, आप अपने जीवन में केवल सत्य को ही धारण करें। जहाँ तक हो झूठ ना बोलें, झूठ बोलने से बचें, कम से कम झूठ बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलें। अर्थात सत्य ही मनुष्य का आचरण है, सत्य ही मनुष्य की दिशा है, और सत्य ही निश्चित रूप से व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने वाला सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर प्रज्ञा स्रोत माना गया है। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो हमारे यहाँ बोला जाता है राम नाम सत्य है, राम के साथ सत्य जोड़कर बोला जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि उस मृत शरीर को या मृत देह को हम सत्य के बारे में सुनाएं, और इसलिए हम जब शमशान ले जाते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अपितु उसके साथ हम जीवित लोगों के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है कि राम नाम सत्य है, अर्थात सत्य ही नर की दिशा है। यदि हम देखें तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने इस चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश की कि संसार के अंदर जो सबसे बड़ा विचार है वो विचार सत्य का ही है। और यदि हम राजा हरिश्चंद्र के समय से लेकर आज तक यदि बात करते हैं, जहां हमने महात्मा गांधी का जीवन दर्शन देखा है, महात्मा गांधी तक ने सत्य के साथ प्रयोग किए हैं। अर्थात हमारे लिए बहुत बड़ा जो व्रत बताया गया है, हमारे लिए बहुत बड़ा जो व्यवहार बताया गया है, वो सत्य नारायण व्रत बताया गया है। अर्थात कम से कम महीने में एक दिन हम ऐसा निकालें जब अपने व्यवहार के साथ सत्य को जोड़कर अपने जीवन को जिएं। और यदि सभी व्यक्ति संसार के अंदर सत्य के साथ जीने का अभ्यास कर लेंगे और सभी व्यक्ति सत्य के साथ व्यवहार कर लेंगे तो निश्चित रूप से संसार के अंदर दुख नहीं रहेगा, क्योंकि दुखों का जो कारण है वह है मनुष्य का असत्य
भाषण, असत्य व्यवहार और असत्य जीवन। तो असत्य जीवन के स्थान पर हम सत्य जीवन को महत्व दें, यही उद्देश्य है सत्यनारायण व्रत का। आप सभी के लिए जीवन सत्य में हो, उज्जवल हो, यही कामना करते हुए जय श्री राम।